अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है जादू को ख़त्म करने का अमल। जो लोग जादू में मुब्तला है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। जादू में मुब्तला शख्स, एक तो वो जादू होता है जो बाहर से बाहर जादू किया जाता है, यानी कि किसी के नाम से कोई तावीज़ वगैरह बनाया और उसको शमशान या कब्रिस्तान में दफन कर दिया, या किसी चौराहे पर कोई सामान रखकर उसको जादू में मुब्तला किया जाता है। या इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, किसी सिंदूर वगैरह से जादू किया जाता है या मुर्गे की कलेजी से कोई जादू वगैरह किया जाता है। तमाम तरह के जादू हैं जो बिना खिलाए पिलाए इंसान को जादू में मुसल्लत कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो बिना खिलाए पिलाए किसी भी शख्स को जादू में मुब्तला करा जा सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा कि जिस शख्स को खिलाकर जादू किया है, यानी कि उसको कोई ऐसी चीज़ खिलाई है जिसके ऊपर शिर्क या कलिमात या कुफ्र या कलिमात पढ़े हुए थे और उसके ज़रिए से उसको जादू में मुब्तला किया है, तो वो किस तरह से ख़त्म करेंगे। या किसी मीठी चीज़ को पढ़कर खिला दिया है, किसी मीठी चीज़ के खिलाने से उसको जादू में मुब्तला कर दिया है, या और किसी नक्श के ज़रिए से उस शख्स को जादू में मुब्तला कर दिया है, तो किस तरह से इसका इलाज करेंगे। जो शख्स खिलाए पिलाए जादू में मुब्तला रहता है उसको ये चंद अलामतें ज़ाहिर होती हैं। जैसे एक तो उसके पेट में दुखन रहती है। पेट में दुखन रहने के साथ साथ उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कोई पत्थर रख दिया है, इस तरह का मसला उसके साथ में रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि उसको उबकाई का आना, उसको बार बार उबकाई आती है, भूख नहीं लगती, और अगर खाना खाने बैठता है तो कुछ वक्त बाद खाना खाने के उसको उबकाई आने लगती हैं। ये तमाम चीज़ें इस तरह की है कि जो शख्स जादू में मुब्तला है, अगर उसको खिला पिलाकर जादू किया गया है तो उसके साथ में ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं। अगर इस तरह का आपके साथ में कोई मसला है तो आप इस अमल के ज़रिए से इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। और एक पहचान ये होती है, अगर कोई लेडीज़ है तो उसके दोनों तरफ साइडों में चुभन रहने लगती है। अगर उसको खिला पिलाकर जादू किया जाएगा तो उसके दोनों तरफ साइडों में चुभन रहने लगती है। और बाज़ मर्तबा देखा यह जाता है कि सीने में चुभन होना या हाथों की उंगलियों में चुभन होना, इस तरह का मसला भी सामने आता है। अगर किसी शख्स के साथ इस तरह का मसला है तो वो इस नक्श की बरकत से अपना इलाज करे, इंशाअल्लाह मुकम्मल उसको जादू से शिफा मिल जाएगी। आप अमल का तरीका देखें। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सूरह मुज़म्मिल का नक्श है। आप इस नक्श को बनाने का तरीका देखें। आपने ये नक्श अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाना है। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से ये नक्श बनाना है और 11 अदद आप ये नक्श बनाएंगे। और एक बात का आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आपने ये शम्स के साथ में बनाना है। ये जो आप नक्श बनाएंगे ये आप शम्स के साथ में बनाएंगे। पहले आपने 9 खानों का बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने ऊपर लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह लिखने के बाद आपने इसको यहाँ से भरना शुरू करना है। 22,818, 22,819, 22,820, 22,821, 22,822, 22,823, 22,824, 22,825, 22,826, इस तरह से आपने ये नक्श भरना है। और इसके चारों तरफ आपने ये मुवक्कल के नाम लिखने हैं, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल। और जिस शख्स के लिए आप ये अमल कर रहे हैं या जिस शख्स के लिए भी आप नक्श बना रहे हैं, उसका नाम, उसकी माँ का नाम इस नक्श के नीचे लिखना है। ये आपने 11 नक्श बनाकर तैयार करने हैं। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाएंगे, शम्स के साथ में इस नक्श को बनाएंगे। जब आप ये 11 नक्श बना लेंगे उसके बाद रोज़ मरीज़ को एक नक्श पीना है। पीने का तरीका ये रहेगा कि एक नक्श एक बोतल में घोल कर रख ले। सुबह में एक नक्श को एक बोतल में घोल ले और शाम तक उसको 6 से 7 मरतबा उस पानी को पीता रहे। ईशा के वक्त तक 6 से 7 बार उस पानी को पी ले। तो इंशाअल्लाह जब इस तरह से 11 दिन तक वो ये अमल करेगा तो उसके अंदर जो भी जादू के असरात हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और बाज़ मरतबा इस तरह से होता है कि जब मरीज़ इस नक्श का इस्तेमाल करता है तो उसको नक्श का पानी पीने के बाद 10 मिनट में या 5 मिनट में उल्टी हो जाती है। जब उल्टी होती है तो उसकी उल्टी में बदबू का आना या गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े निकलना, इस तरह का मसला भी सामने आता है। अगर इस तरह से कुछ हो जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जादू के असरात हैं जो उल्टी के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं।
आपको बिल्कुल भी डर खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप खौफ ना खाएं और मुस्तकिल 11 दिन इसी तरह से अपना इलाज करते रहें, तो इंशाअल्लाह इन 11 दिन के अंदर अंदर आपको जादू से मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। और अगर 11 दिन के बाद कुछ कसर बाकी रह जाए, अगर आपको लगे कि अभी कुछ असरात बाकी हैं या तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो 11 नक्श और बना लें। इंशाअल्लाह इसी तरह से आप अमल करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो भी जादू का मसला है, खिलाए पिलाए जो भी जादू है, इंशाअल्लाह वो मुकम्मल तौर से ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।